मेरे प्रदेश के लोगन राम राम। हरियाणा तक चैनल के YouTube कुणबे पे 1 मिलियन सदस्य हो गए से। आप सारा का इस प्यार खातर, इस प्रेम खातर, इस सहयोग खातर बहुत घना शुक्रिया। जानबूझ की साजिश हुई है, सरकार किसी की रही हो, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। सरकारों ने मेवात को पीछे रखा है, इस सरकार ने थोड़ा उसमें और घी डालने का काम किया है। मेवात के एक गांव में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। बेशक हमारा मेवात मेव बाहुल्य है, किसी एक हिंदू के किसी ने यूं उंगली नहीं अड़ाई पूरे दंगे में। 1980 से पहले नेशनल हाईवे था। ये भारत का पहला रोड है जिसके पावर को घटा करके स्टेट हाईवे बनाया गया, और इसलिए बनाया गया कि मेवाती बेचारे पिछड़े रहे। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और सोनिया मेरा नाम है। यहाँ जो बड़ौदा में जो पंचायत के दौरान जो तस्वीरें रही वो हमने तमाम दर्शकों तक साझा की, और उसी पंचायत के दौरान मुझे यहाँ पर कुछ मेवाती लोग मिले हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, मैं मेवात के बारे में जानना चाह रही हूँ। एक ऐसी बेल्ट जिसने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, एक ऐसी बेल्ट जहाँ पर महात्मा गांधी आए, वहाँ के बाशिंदों को कहा कि आप भी हिंदुस्तानी हैं, इस माटी में रहें, रमें, बसें, खेती किसानी करें, सेना में जाएं। तो अब जो मेवात की जो तस्वीर देख रहे हैं वो बिल्कुल उलट सी है। तो आपको लगता है कि वो इस सरकार में हुई है या बनाई गई है? क्या कारण मानते हैं? ऐसा है कि मेवात की तस्वीर वैसे ही है जैसी आप सुनते आई हैं। जैसा पहले रहा है आज़ादी के वक्त 1857 में, वैसे ही देश के लिए कुर्बानी करने वाले आज भी मेवाती हैं। मेवातियों की तस्वीर को सरकार लगातार खराब करने का प्रयास कर रही है, और उस प्रयास में सिर्फ यही नहीं है जो ये झगड़े वाला है। आप अगर भेदभाव देखेंगे तो समझ में आएगा। चूँकि आप महिला साथी हैं, आपको बताऊं कि हमारे ज़िले में 60 गर्ल मिडिल स्कूल गांव में पढ़ते हैं। नूह जिला में 60 में 55 में पिछले 12 साल से एक भी टीचर नहीं, एक शिक्षक नहीं पढ़ाने वाला महिलाओं को। कहते कि मैं मेवाती बच्चों को पढ़ाते नहीं है। तो मेवातियों की तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। हमारे नूह जिले में 65 स्कूल हैं, आप जाकर के जिला प्रशासन से पूछ लीजिएगा, जिसमें बिल्डिंग ही नहीं है। वो मेवात जिसके पास पढ़ने के लिए बच्चों की बिल्डिंग नहीं है, वो मेवाती क्या करेंगे? 107 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कोई टीचर नहीं है। तो मेवात की ये तस्वीर है हकीकी सरकार की तरफ से। सरकार मेवातियों को, ये मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है, इसलिए वोट के फायदे के लिए, चुनाव के फायदे के लिए इन भोले भाले मेवातियों को फंसाने का, उलझाने का, झगड़ों के नाम पर लड़ाने का ये प्रयास कर रही है। और फिर मैं कहता हूँ, अगर ये जो छवि आप देख रही हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा नहीं हुआ है। मेवात में 416 गाँव हैं, 325 पंचायतें हैं। मैं ये कहता हूं कि इन 325 पंचायतों के किसी गांव मोहल्ले में अगर झगड़ा हिंदू मुस्लिम का होता, तो किसी हिंदू भाई को अगर किसी ने एक थप्पड़ मार दिया हो, तो आप मीडिया के लोग जाके पता करके देखो, मैंने तो सभी गांव में जाके देखा है, कहीं नहीं हुआ। तो ये सरकार मेवातियों की छवि को, जो देशभक्त है, जो कि मेवात हमेशा देशभक्त थे, ये कभी देशभक्त नहीं थे जो आज हुकूमत में बैठे हैं। इनके बाप दादा भी देशभक्त नहीं थे। और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की तो है ही नहीं। मैं कहता हूँ ये तो हिंदू समाज को है ही नहीं, वो गुंडे हैं, वो फसादी लोग हैं। उनसे ये जो हुआ एक्सीडेंट, वो हम लोग सुन रहे हैं, ये हुआ है। तो सरकार मेवातियों की तस्वीर को बदनुमा बनाने का प्रयास कर रही है, वरना मेवाती जितने अच्छे कल थे आज हैं। मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेवाती ऐसे ही रहे। खेती किसानी वहाँ का मुख्य व्यवसाय है, या फिर ये कहें खेती किसानी भी वहाँ पर की जाती है। खेती किसानी को लेके बोलते पानी नहीं है वहाँ पे, शिक्षा नहीं है वहाँ पे। मेवात बिल्कुल पिछड़ा हुआ है ना, और अब हिंसा के बाद हम ये माने मेवात और पीछे चला गया। देखिए, मेवात को मुस्लिम बहुल होने की वजह से जानबूझ करके इसको पिछाड़ा गया है। इसी सरकार में पहले भी ऐसा रहा? देखो, पहले भी रहा है, मैं बिल्कुल इसमें स्पष्ट हूँ। सरकारों ने इसको पिछाड़ा है। 2005 में ये जिला बना था नूह, उससे पहले ये गुड़गांव का हिस्सा था। गुड़गांव दुनिया की एक अजीम सिटी बन जाती है, और मेवात वहीं पिछड़ा का पिछड़ा रहता है। आप ध्यान देंगी तो रेलवे देखिए, मेवात को छोड़ के, पूरा मेवात हरियाणा और राजस्थान का छोड़ करके उधर से निकाला गया, भरतपुर की तरफ से और इधर रेवाड़ी की तरफ से। मेवात से रेल ही नहीं निकाला गया कि ये मुसलमान है, इनको पिछड़ा ही रखो। आप एक रोड देख रही होंगी जो राजीव चौक से अलवर के लिए आता है, नूह और सोना होते हुए, अब 248A है। ये भारत का ऐसा 248 रोड है, नेशनल हाईवे, जो बेचारा 2 लाइन का है। नूह से लेकर के नौगांवा बॉर्डर तक 6 साल में 1800 लोगों की मौत हुई एक्सीडेंट से इस रोड पर। लेकिन वही रोड 1980 से पहले नेशनल हाईवे था।
ये भारत का पहला रोड है जिसके पावर को घटा करके स्टेट हाईवे बनाया गया, और इसलिए बनाया गया कि मेवाती बेचारे पिछड़े रहे। तो जानबूझ की साजिश हुई है, सरकार किसी की रही हो, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। सरकारों ने मेवात को पीछे रखा है, इस सरकार ने थोड़ा उसमें और घी डालने का काम किया है, पिछड़ेपन को और पिछाड़ दो तो, और उसके अलावा बदनाम भी कर दो। तो इस सरकार ने दोनों काम किया है, पिछड़ा भी रखा और साथ में बदनाम भी कर रही है। बेचारे दाढ़ी टोपी वाले किसानों को जो है बदनाम करने की कोशिश की है इस सरकार ने। पंचायत में आए हैं मेवाती, पश्चिमी यूपी के किसान संगठनों से, हरियाणा के किसान संगठनों से, राजस्थान के किसान संगठनों से। तो इस तरह की पंचायतें क्या होनी चाहिए मेवात में, समय दर समय होनी चाहिए? देखिए, पंचायतों का बड़ा अपना एक सिस्टम है। पंचायतों में हमेशा बहुत अच्छे फैसले होते हैं, शांति के साथ बातें होती हैं। आज भी जितने लोग आए, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे देश को मैसेज देगा कि मेवात में जो दंगा हुआ वो हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं था। और इस वक्त भारत में ये मैसेज देश को बचाने वाला मैसेज है, देश को मजबूत करने वाला मैसेज है ये कि भाई मेवात में ऐसी पंचायत हुई है जो हिंदू मुस्लिम दंगे को रद्द करती है। कि ये हिंदू, जैसे बड़े बड़े हमारे वक्ताओं ने कहा कि मुसलमान हिंदुओं का तो झगड़ा ही नहीं था, वो तो कुछ फरीदाबाद के गुंडा टाइप के लोग थे, वो आए, भले धर्म का नाम ले ले कोई। लोगों को एक तरह से उकसाया गया। मेवात की सबसे बड़ी खूबसूरती ये रही इस दंगों में, आपने पूरी रिपोर्टिंग करी है, किसी भी मेवात के एक गाँव में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ। बेशक हमारा मेवात मेव बाहुल्य है, किसी एक हिंदू के किसी ने यूं उंगली नहीं अड़ाई पूरे दंगे में। वो बाहरी लोग थे, वो अपना दंगा करके अपना मिशन था उस पर वो चल रहे थे। और बिल्कुल मेवाती शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं और विकास चाहते हैं। और जो ये पंचायतें हुई है ये अमन और एकता के लिए हुई, इससे अच्छा संदेश जाएगा। हम झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि झगड़े से किसी का भी भला नहीं होता। एक आदमी झगड़े में कभी विश्वास नहीं रखता। ये एक बहुत बड़ा, जिस तरीक़े से उन्होंने अपना प्लान चलाया, ये पहले खबर थी। 28 तारीख को हमने एडिशनल एसपी को दिया था, अब सोशल मीडिया पे माहौल ख़राब हो रहा है, आप इनको रोको। लेकिन एसपी का इमरजेंसी छुट्टी पे जाना ये शक पैदा करता है। बिल्कुल प्लान था।